टाइम की तरह करेंगे? नहीं नहीं, अभी तो हम लोग 4-5 टाइम जो वो है उसमें कर रहे हैं, लेकिन हम हिंदुओं में सूर्योदय और सूर्यास्त में ही होता है, तो 2-4-5 दिन बाद हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि उनको भी ये बताना जरूरी है कि आप अगर बजाते हैं तो कितनी तकलीफ हम लोग को होती है। अकेले हम लोगों ने ठेका नहीं ले रखा है कि हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत। हिंदू मुस्लिम अजान जय बजरंगबली यही चलेगा। अगर हिंदू मुस्लिम मसला रहा होता तो अकबर की धर्मपत्नी जोधाबाई नहीं होती। आप अजान पे बजरंगबली बुलवा लो, मस्जिदों पे भगवा लहरवा लो, बम फेंकवा दो, ठीक है, घर पे बुलडोजर चढ़वा दो। अगर इस देश में हिंदू मरेगा या मुसलमान मरेगा, कोई भी मरेगा, नुकसान देश का होगा। देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस तरीके से आग पकड़े हुए है कि भैया सारा का सारा जो समाज है उसमें झुलसता जा रहा है। अब आग जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आ गई और बनारस में कहा जा रहा है अगर 5 टाइम लाउड स्पीकर पर नमाज होगी तो उसी आवाज़ में 5 टाइम हनुमान चालीसा भी पढ़ाई जाएगी। अरुणेश यादव जी हैं, उनसे बात करेंगे कि भैया यूपी के अंदर इस तरह की बाबा की राज में जो माहौल बनने वाला है या फिर ये जो बात चल रही है इस पर क्या प्रक्रिया है, तो क्या कहेंगे सर? यूपी के अंदर भी है, पहले तो कर्नाटक और पीछे महाराष्ट्र और एमपी में सब हो रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी भी चल रहा है, राजस्थान में भी रहा, इसके अलावा कर्नाटका में भी चला, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, और मुझे लगता है अब समूचे भारतवर्ष में यही चलेगा। अच्छा। हिंदू मुस्लिम अजान जय बजरंगबली यही चलेगा, क्योंकि और इनके पास जो तमाम मुद्दे थे इन तमाम मुद्दों में ही घिरे हुए हैं। बढ़ती हुई महंगाई का मुद्दा हो, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने का मुद्दा हो, या और करप्शन के जो मुद्दे हैं, तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। कल की ही एक खबर है कि कर्नाटक में एक व्यवसायी ने, एक ठेकेदार ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली कि उससे उस विभाग का मंत्री 40% रिश्वत मांग रहा था। मान लीजिए 1 लाख रुपए का काम है तो 40,000 रुपये रिश्वत चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस समय करप्शन और महंगाई, इनको लेके इतना ज़्यादा जनता के बीच में अविश्वास है कि इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा बच रहा है, वो है धर्म की अफीम। धर्म की अफीम आप जनता को चटाते रहिए। अब देखिए कितनी दिलचस्प बात है, मध्य प्रदेश में जो खरगोन में जो घटना हुई उसमें एक मुस्लिम परिवार जिसके घर पे बुलडोजर किया गया, जिसके घर को बुलडोज किया गया, उसका जो घर है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसको दिया गया। तो अब मुझे ये बताइए किसका नुकसान हो रहा है? सरकारी संपदा का ही तो नुकसान हो रहा है, और बुलडोज करना सॉल्यूशन नहीं है। सवाल ये भी पैदा होता है कि आपने न्याय विभाग को इसका जो संपत्ति है उस संपत्ति का अगर नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं देश की आर्थिक स्थिति में उसमें कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है, देश की आर्थिक स्थिति डमाडोल हो रही है। इसके बजाय होना ये चाहिए, बुलडोज करने की बजाय या बुलडोजर चढ़ाने की बजाय आप उसको जेल में डलवा सकते हैं, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और एक तरीके से जो आपकी बात आप जिस बात को कह रहे थे, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ, हो सकता है कुछ दिनों बाद जजों की छुट्टी कर दी जाए, सरकारी वकीलों की छुट्टी कर दी जाए, क्योंकि सारा जो न्याय है देखो पकड़ेगी भी पुलिस और अपराध भी निर्धारित करेगी पुलिस, और जो फैसला है फैसला भी देगी पुलिस। भाई धाराएं लगाएगी पुलिस, पकड़ लेगी अपराधी को और उसके घर पे बुलडोजर चढ़ा देगी, और बुलडोजर नहीं चला तो उसका फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये मॉडल उत्तर प्रदेश से चला था, इस मॉडल को मध्य प्रदेश में भी लगा दिया गया। इस मॉडल को तमाम देश के जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ लगाया जा रहा है। कल आप देखो तेजस्वी सूर्या ट्वीट कर रहा है कि चलो करौली जाके वो धार्मिक हिंसा बढ़ाना चाह रहा है। और वहाँ करौली में एक और मज़े की बात बता रहा हूँ, 14 मुस्लिम परिवारों को बचाने वाली थी एक राजपूताना महिला, और वो कह रही थी कि जो हमारा धर्म है, राजपूत हूँ मैं, और राजपूत जो है हिंदू धर्म में आते हैं, और राजपूत का जो कर्तव्य है वो होता है लोगों की रक्षा करना। हमारे जो राज्य में जो लोग हैं, हमारे जो देश में जो लोग हैं, हम उनकी रक्षा करें, जाति धर्म को ना देखें। तो ऐसे लोग भी हैं जो मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में ना फंस के लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। आप भी तो हिंदू हैं, आप भी फिर एक तरीके से उनके साथ ही हैं, मुस्लिमों के साथ। देखिए ऐसा है, मैं ना तो हिंदुओं के साथ हूँ ना मुस्लिमों के साथ हूँ, मैं इंसानियत के साथ हूँ, इंसानियत में विश्वास रखता हूँ। और जो हमारा देश है, हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम तो कभी मसला नहीं रहा। अब आप पूछो साहब कैसे मसला ऐसे नहीं रहा कि हमारे देश में तो परंपरा रही है पहले से, गंगा जमनी तहजीब रही है। अगर हिंदू मुस्लिम मसला रहा होता तो अकबर की धर्मपत्नी जोधाबाई नहीं होती। मसला रहा है सिर्फ और सिर्फ सत्ता का, कि सत्ता को कैसे हथियाया जाए। अब और सारी चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कटघरे में है। जैसे एक मुद्दा भी उठ रहा है कि
वर्ल्ड बैंक ने जो भारत की सरकार है या भारत देश है, वहाँ से उनको जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से कुछ लिस्टेड कंट्रीज़ की लिस्ट जारी होती है कि ये विकासशील देश है, ये विकसित देश है, तो उस जो विकासशील देश का जो एक टैग था वो हमारी कंट्री से हटा दिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ अब कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, शिक्षा की बात नहीं हो रही, रोजगार की बात नहीं हो रही, हेल्थ फैसिलिटी की बात नहीं हो रही। हमारे देश में 2014 से सिर्फ एक चीज़ की बात हो रही है, वो है धार्मिक पोलराइजेशन, कि लोगों को कैसे लोगों की धार्मिक भावनाओं को उकसाया जाए और वोटों को पोलराइज करके सत्ता को हथियाया जाए। आप अजान पे बजरंगबली बुलवा लो, मस्जिदों पे भगवा लहरवा लो, बम फेंकवा दो, ठीक है, घर पे बुलडोजर चढ़वा दो। सवाल मेरा ये है, जब से द कश्मीर फाइल मूवी रिलीज़ हुई है, देखा जा रहा है उसके बाद ये चीज़ें ज़्यादा खुल के आ रही हैं। मस्जिद के सामने तलवार लेके हिंदू समाज जाता है, या फिर मतलब मुटाव ज़्यादा है। तो इस मूवी का कुछ काम था जो उसने कर दिया है, आपको लगता है ऐसा कुछ? भाई देखिए, माहौल ऐसा बनाया जा रहा है देश में कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हम लोग गृह युद्ध की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। मुसलमान भी एक विद्रोही कौम है, उसको आप कितना दबाएंगे? ऐसा होगा एक लिमिट के बाद। मुसलमान भी कहेगा जब मरना ही है तो घुट घुट के क्यों मरना। और भारतीय जनता पार्टी यही चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि देश में सिविल वॉर हो। सिविल वॉर होने से क्या होगा कि देश आपसी झगड़े में फंसा रह जाएगा और हम शासन करते रहेंगे, जैसे कि अंग्रेज करते थे। अंग्रेज़ों की भी नीतियाँ यही थी कि फूट डालो और राज करो। अंग्रेज ने जो छोटी छोटी रियासतें थी हमारे देश की, उनमें आपस में फूट डालते रहे वो और देश में राज करते रहे। वो तो महात्मा गांधी आए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, भगत सिंह जी जैसे लोग आए, क्रांतिकारी लोग जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। अब इसी तरीके के कुछ सोशल एक्टिविस्ट और कुछ आंदोलनकारी लोगों की ज़रूरत है जो इस देश को, हिंदू मुस्लिम की जो आग झोंकी जा रही है हमारे देश में, इस आग से बाहर निकालें और एक तरक्की का रास्ता दिखाएं। क्योंकि अगर इस देश में हिंदू मरेगा या मुसलमान मरेगा, कोई भी मरेगा, नुकसान देश का होगा। तो इस चीज़ को भी हमें समझना होगा। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, उनके बेटे इन दंगों में क्यों शामिल नहीं होते, क्यों आम जनता इसमें पिस रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। ठीक। और वायरल जो खबर है उस पर आप क्या प्रतिक्रिया है, खासकर हिंदू समाज की, खासकर उन लोगों की जो इस चीज़ को गलत मानते हैं, ये आपको बतानी चाहिए। अगर मुस्लिम समाज इस वीडियो को देख रहा है तो बस इतना ही कहेंगे कि धैर्य रखिए, चीज़ों का समाधान होता रहेगा। वहीं पर अगर कोई हिंदू भाई देख रहा है तो उसको भी ये समझना होगा कि भैया किसी भी तरीके की हिंसा कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकती।